हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अवाद अशरफ। आज मैं आपके लाया इनविटेशन राइटिंग का पार्ट 2। फॉर्मल में पार्ट 1 में हमने देखा था कार्ड टाइप। इसमें देखेंगे हम लेटर टाइप, जो हम लिखते हैं सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए, जैसे जब हमें चीफ गेस्ट बुलाना हो या किसी स्पीकर को बुलाना हो फंक्शन में स्पीच देने के लिए। तो इसमें सबसे ऊपर आता है, पहले हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर आता है सेंडर से एड्रेस, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपका आता है डेट, देन एक लाइन छोड़ के रिसीवर एड्रेस, जो पर्सन रिसीव करेगा। उसका सब्जेक्ट टू इनवाइट एज अ चीफ गेस्ट, हम सब्जेक्ट में क्या यूज करें कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। देन रिस्पेक्टेड सर या मैडम। देन हम ये कॉमन लाइन मैंने लिखी है आपके लिए, जो आप डायरेक्ट पेपर में यूज कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बीच में यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिल करना है। फर्स्ट लाइन, वी आर डीपली ऑनर्ड टू इनवाइट यू एज अ चीफ गेस्ट फॉर, सब्जेक्ट में आएगा कि कौन सा प्रोग्राम हो रहा है या कौन करा रहा है। तो इसमें आएगा वी आर डीपली ऑनर्ड टू इनवाइट यू एज अ चीफ गेस्ट, हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपको चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट करने पर। वी वुड डीपली अप्रिशिएट इफ यू कुड ग्रेशियसली फाइंड टाइम टू अटेंड द ओकेजन, अब हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप अपने समय का कुछ हिस्सा निकाल कर हमारे ओकेजन में आ सके। ऑन डेट यहाँ पे आ जाएगी, देन डे आ जाएगा, कौन सा डे है, टाइम कितने बजे फंक्शन है और लोकेशन क्या है। वी ईगरली अवेट योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कि हम बहुत इच्छुकता से आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। काइंडली इंटीमेट अस ऑफ योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट, कृपया करके हमें जल्दी से जल्दी बता दें कि आप कब तक आपकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। देन एक लाइन छोड़ना है, थैंकिंग यू योर फेथफुली, उसका नाम जो पर्सन इसको लिख रहा है। देन उसके बाद डेजिग्नेशन, किस पर्सन की पोस्ट क्या है, वो सेक्रेटरी है या प्रिंसिपल है, ईटीसी। अब आइए चलिए हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है, यू आर निधि अग्रवाल, कि आप निधि अग्रवाल हो, सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब, कि आप सेक्रेटरी हो किसकी, लिटरेरी क्लब की, जिसे क्या कहा जाता है, उसे कहा है शेक्सपियर वाला, ठीक है, ऑफ योर स्कूल। शेक्सपियर्स प्ले द टाइमिंग ऑफ द शो, अब ये शेक्सपियर से या क्या एक रोल प्ले करने वाला है, नाटक प्ले करने वाला है, किसके ऊपर, द टाइमिंग ऑफ द शो के ऊपर। द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, जो प्रिंसिपल है आपके स्कूल के, हैज आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट एन इनविटेशन, कि उन्होंने आपको पूछा है कि इनविटेशन ड्राफ्ट करने के लिए, किस चीज के ऊपर, इनवाइटिंग द फेमस राइटर मिस्टर रस्किन बॉन्ड, कि आपको लिखना है, मतलब इनवाइट करना है किसको, फेमस राइटर मिस्टर रस्किन बॉन्ड। अब देखें यहाँ पे ना तो स्कूल का एड्रेस दिया है ना मिस्टर रस्किन बॉन्ड सर का एड्रेस दिया, तो आप रिसीवर एड्रेस और सेंडर एड्रेस दोनों अपनी तरफ से यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं आंसर की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में हमें सेंडर से एड्रेस नहीं दिया गया था, तो हमने अपनी तरफ से यूज करा एल्बर्ट हाई स्कूल जयपुर राजस्थान। सेंडर से एड्रेस डालने के बाद एक लाइन छोड़ के हमें डेट डालनी होती जिस दिन हम ये इनविटेशन लिख रहे हैं, तो हमने लिखा 26 मार्च 2026 को। और उसके बाद रिसीवर से एड्रेस, जिस पर्सन को हम लिख रहे हैं, तो इसमें हमें लिखना था मिस्टर रस्किन बॉन्ड सर को, तो हमने लिखा है मिस्टर रस्किन बॉन्ड, उसका हमें एड्रेस दिया नहीं था तो हमने अपनी तरफ से यूज कर लिया लैंड ऑफ मसूरी उत्तराखंड। इसका सब्जेक्ट डालना होता है, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट में डाल दिया इन्विटेशन टू बी द चीफ गेस्ट, मतलब आपको चीफ गेस्ट के लिए हम इन्वाइट कर रहे हैं। देन डियर मिस्टर बॉन्ड, ये हमें डियर सर या डियर मैडम या रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमें नाम पता था तो हमने नाम डाल दिया डियर मिस्टर बॉन्ड। देन ये वो लाइन है जो मैंने आपको लिखवाई थी, जो डायरेक्ट आपको यूज करनी है, वी आर डीपली ऑनर्ड टू इनवाइट यू एज द चीफ गेस्ट, कि हमें बहुत अत्यंत खुशी हो रही है आपको चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट करते हुए। देन वहाँ पे सब इसका आधार था सब्जेक्ट, जिसके लिए मैंने जगह छोड़ी थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है कि हमारे स्कूल में एक प्ले हो रहा है, किसके द्वारा कराया जा रहा है, तो लिटरेरी क्लब के द्वारा, जिसको क्या कहा जाता है, शेक्सपियर वाला। द प्ले द टाइमिंग ऑफ द शो बाय शेक्सपियर वाला, द लिटरेरी क्लब ऑफ आवर स्कूल, जो इस प्रोग्राम को करवा रहा है। तो आप फ्रेंड्स लिख लीजिए, अब मैं इसका आगे कंटिन्यू करता हूँ। देन नेक्स्ट जो हमें कॉमन लाइन यूज करनी है, वी वुड डीपली अप्रिशिएट इट इफ यू कुड ग्रेशियसली फाइंड टाइम टू अटेंड द ओकेजन ऑन, कि हमें ये बहुत खुशी होगी कि आप अपने समय में से कुछ समय निकाल कर हमारे ओकेजन में दें। अब ये कब होना है, ऑन 27 मार्च, जो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं तो अपनी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। देन डे, देन टाइम, और कौन सी जगह पे हो रहा है ये भी हमें नहीं दिया था क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया एट आवर स्कूल ऑडिटोरियम, के हमारे स्कूल का जो
ऑडिटोरियम है, वहाँ पर ये इवेंट होना है। वी ईगरली अवेट योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ये दोनों लाइन आपकी कॉमन लाइन है जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताई थी। वी ईगरली अवेट योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कि हम बहुत उत्सुकता से आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। काइंडली इंटीमेट अस ऑफ योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट, कृपया करके हमें जल्दी से बता दें कि आपकी अवेलेबिलिटी है या नहीं। थैंकिंग यू, देन ये देश का मतलब एक लाइन छोड़नी है आपको। देन थैंकिंग यू योर फैथफुली, देन इसमें हमें नाम दे रखा था निधि अग्रवाल, और वो कौन सी डेजिग्नेशन थी, मतलब किस पोस्ट पे थी, तो वो सेक्रेटरी थी, किसकी, लिटरेसी क्लब की।